2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। इस देश के खान पान से लेकर लाइफस्टाइल तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स तक सब कुछ जरा हटके है। विजुअल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जापान इस साइज में राजस्थान से कुछ ही बड़ा होगा, लेकिन इस छोटे से देश के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए कि फ्यूचर में इंसानों की जिंदगी कैसी होगी, तो बस एक बार आप जापान विजिट कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जापान से जुड़े 12 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि आप अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Facts on your face. बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि टाइम इज मनी। अब इस कहावत को कोई फॉलो करता हो या नहीं, लेकिन जापान इसे बहुत सीरियसली लेता है। इसीलिए तो जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में हैं, तो आपको ना तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही ट्रैवलिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जापान के पास बुलेट ट्रेन का ऐसा नेटवर्क है 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिनकानसेन कहते हैं। जापान की ये ट्रेन हाईटेक फैसिलिटीज से लैस है। अब इस ट्रेन की सीटिंग को ही देख लीजिए। इन चेयर्स को आप आराम से मूव कर सकते हैं। ये ट्रेन जापान के दूसरे शहरों को इसकी राजधानी टोक्यो से जोड़ती है। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कभी भी लेट नहीं होती। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी हाई स्पीड से चलने के बाद भी इस ट्रेन से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। लैंड ऑफ रोबोट्स। दोस्तों, फ्यूचर पर बेस्ड फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह आने वाले टाइम में रोबोट्स इंसानों की जगह होटल, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे। लेकिन जापान के लिए ये कोई फ्यूचर नहीं है बल्कि प्रेजेंट है, क्योंकि जापान के ज्यादातर सेक्टर्स में अब रोबोट इंसानों की जगह काम करने लगे हैं। फिर चाहे किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हो या फिर रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी, आपको यहाँ हर जगह रोबोट्स नजर आएंगे। मेडिकल और स्पेस सेक्टर में भी रोबोट्स ने अब काम करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के दौरान जापान के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की देखभाल के लिए रोबोट स्टाफ भी रखा गया था, जो मरीजों के रूटीन चेकअप से लेकर उनकी देखभाल सब करता था। यही नहीं, जापान स्पेस में भी अपने रोबोट्स भेज चुका है। साल 2013 में ही जापान ने अपना पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज दिया था, जिसका नाम किरोबो था। भूकंप के दौरान भी लोगों को ढूंढने और उनकी जान बचाने के लिए जापान में रोबोट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नो फैट जापानीज। दोस्तों, क्या ये हैरानी की बात नहीं कि भारी भरकम सुमो रेसलर्स वाले इस देश के लोग बहुत ही स्लिम ट्रिम होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? क्यों जापान के लोग इतने पतले होते हैं? तो इसकी वजह है जापान का खाना और खाने के नियम। दरअसल जापानी लोगों की डाइट वेस्टर्न डाइट से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ के लोग तला भुना या फिर ऑयली खाना पसंद नहीं करते और ना ही इनकी डाइट में कोई डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। यही नहीं, चिकन, मटन और बीफ की जगह यहाँ सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। जापानी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून भी बना रखे हैं। जापान के मेटाबो लॉ के मुताबिक 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमी 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा कंट्रोल में रखने के लिए रखा गया है। और दोस्तों, जापान से यूनिक सीक्रेट फॉर अ लॉन्गर एंड हैप्पी लाइफ उनके लाइफस्टाइल में ही छिपा है। उनके इस वे ऑफ लिविंग को बारीकी से समझने के लिए आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर इकिगाई नाम की ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक, जो आपको मदद करेगी इन फिगरिंग आउट कि लाइफ को पॉजिटिवली कैसे जिया जाए। कुकू एफएम पर ऐसी और भी बहुत सी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट हैं, जिनका प्रीमियम एक्सेस आपके 1 महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करके कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 20% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यही सब्सक्रिप्शन 17 से 19 सितंबर के बीच लेते हैं, तो आपको मिल सकता है 50% का डिस्काउंट। दोस्तों, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाईटेक टॉयलेट्स।
आपके साथ कभी हुआ है कि आप किसी टॉयलेट में गए हो और उसकी हाईफाई टेक्नोलॉजी और क्लीनिंग को देखकर चौंक गए हो? अब हमारे देश में ये अभी होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप जापान में हैं, तो यकीनन आपके साथ ऐसा हो सकता है। जापान जाने वाले टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जापान जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट्स आपको किसी भी और देश में देखने को नहीं मिलते। इन टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटी के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर फैसिलिटी तक मौजूद होती है। इसके अलावा जापानी महिलाएं काफी शर्मीली होती हैं, जो फ्लश साउंड को कवर करते हैं। इसीलिए वुमेन टॉयलेट्स में नॉइज डिवाइसेस लगे होते हैं, जो फ्लश साउंड्स को कवर करने का काम करते हैं। ऑटोमेटिक बाइसिकल पार्किंग। दोस्तों, जापान में जितने लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा साइकिल्स हैं, और एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल्स हैं। अब इतनी साइकिल्स हैं, तो उन्हें पार्क करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। इसका भी यहाँ बड़ा ही हाईटेक सॉल्यूशन है। ये है जापान की ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। यहाँ साइकिल पार्क करने के लिए लोग मैग्नेटिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट साइकिल को अपने आप पार्किंग एरिया में ले जाती है और उसे खाली स्पेस में पार्क कर देती है। साइकिल को रिट्रीव करना भी उतना ही आसान है जितना उसे जमा करना। वहीं दोस्तों, जहाँ दूसरे देशों में कार खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस होना चाहिए, वहीं जापान में कार खरीदने से पहले पार्किंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जी हाँ, दरअसल स्पेस कम होने की वजह से जापान में बहुत कम पार्किंग एरियाज हैं, और ये सर्टिफिकेट सबूत होता है कि कस्टमर के पास पार्किंग की जगह है, और अगर ये नहीं है तो आप यहाँ गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकते। कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान के कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेन मिस हो जाए, या फिर किसी महंगे होटल में रहने के पैसे ना हो, या फिर सिर्फ कुछ घंटे झपकी मारने का ही मन हो, जापान में हो तो इन कैप्सूल होटल में जरूर जाए। किसी कैप्सूल की तरह दिखने वाले इन होटल्स में सिर्फ बेडरूम स्पेस होता है, लेकिन ये सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होते हैं। टीवी, लॉकर्स जैसी फैसिलिटीज के साथ साथ अटैच वॉशरूम भी होता है। फ्यूचरिस्टिक सेमेट्रीज। स्पेस की कमी की वजह से जापान के कब्रिस्तान में जमीन बहुत महंगी है। यहाँ जगह लेने के लिए $1 लाख से भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वहीं इसके अलावा हर साल मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए भी ग्रेवयार्ड स्टाफ को पे करना पड़ता है। जापान में इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब हाईटेक सेमेट्रीज बनाई जाने लगी हैं, जो जापान की ब्यूटीफुल ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मेल है। जापान के फेमस हाईटेक सेमेट्रीज में से एक है रूरीडेन, जिसे जापान के फेमस कोकोकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल के पास बनाया गया है। इस सेमेट्री हाउस में कम खर्च में ग्रेवयार्ड मिल जाते हैं। साथ ही हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से इन ग्रेवयार्ड्स की देखभाल करना भी आसान होता है। रूरीडेन सेमेट्री हाउस के ऑक्टागोनल हॉल में 2000 से भी ज्यादा बुद्ध स्टैच्यू हैं, जो 2000 सेमेट्री कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विजिटर के आने पर जिस बुद्ध प्रतिमा की लाइट ऑन होती है, वही विजिटर के लव्ड वन का स्टैच्यू होता है। माने उसी बॉक्स में विजिटर के करीबी का शरीर रखा होता है। हर बुद्ध स्टैच्यू को यहाँ ब्लू ग्लास लाइट से तैयार किया गया है, ताकि विजिटर्स को यूनिक और पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जा सके। और दोस्तों, इन हाईटेक ग्रेवयार्ड्स में किसी भी इंसान के शरीर को 33 साल तक रखा जा सकता है। अंडरग्राउंड फार्मिंग।